जब तक याद रहे हो जिस्मों में, जब तक याद आज आम्हाला जे अध्यक्ष पाहुणे लाभले आहे त्यांचा सन्मान होणे हा जरुरी आहे, कारण त्यांनी आपला खूप आज के हमारे स्पेशल गेस्ट इनका सत्कार करेंगे सो साधना जी, सो प्रमिला जी कास्कीवा। बोलिए त्रिशूलानंद वीर की जय। मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूँ सो प्रमिला जी से कि हमें भी इस महिमा के बारे में अवगत करें। और आज मुझे यहाँ पर इस बात की खुशी हो रही है कि मुझे भक्तामृत की महिमा बताने का मौका मिला है यहाँ के संयोजकों की वजह से। तो सभी संयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर उपस्थित सभी को जय जिनेन्द्र। और 4 दिन में पहले बोल लेती हूँ, उसके बाद अपन भक्तामृत का सुनेंगे सभी लोग। आशीष गुरु का जग से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। मेरे नाम की लड़ाई मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमस्तु। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो आचार्य महागुंगाचार्य स्वामी जी की जय। जय बोलो भक्तामृत स्तोत्र की जय हो, जय हो, जय। पढ़ने लगाती थी पर भक्तामृत की महिमा पता नहीं थी हम किसी को भी, मुझे भी तो नहीं थी पता, पर ये अभी अभी प्रचलित हुई है। और इसको सबके सामने लाने का काम जो आदरणीय मंजू दीदी जो नागपुर से है उन्होंने लाया है सभी के सामने। ये 2007-8 से उन्होंने शुरू किया हुआ है भक्तामृत की महिमा बताने के लिए। ये साइंटिफिकली बता रहे हो सभी को, उसके साइंटिफिक के अनुभव भी है सभी के। इससे काफी सारी केस स्टडी बनी हुई है। इसे ड्रगलेस थेरेपी भी कहते हैं और सभी जानते भी है और मानते भी है ड्रगलेस थेरेपी के नाम से। इसी सिलसिले में मैंने मंजू दीदी का प्रोग्राम भी मनमाड़ में 2017 में करवाया था। वो प्रोग्राम बहुत सही हुआ, बहुत अच्छा हुआ और तब से मैं मंजू दीदी से जुड़ती चली गई और उनसे जानकारी मिलती गई और मैं आगे उसमें इन्वॉल्व होती गई। और इसी सिलसिले में मैंने एक 31 नंबर के श्लोक का अनुष्ठान किया 41 दिन का, ऐसे ही चालू किया 4-6 सहेलियों मिलकर कि झूम पर करेंगे बोलकर। तो 21 नंबर के श्लोक को 41 दिन हमने किया। उस समय मंजू दीदी भी जुड़ते थे डेली और उन्होंने ऐसे ही कहा कि प्रमिला जी ये पूरे श्लोक के 48 श्लोक के अनुष्ठान कीजिए, अभी तक किसी ने भी किए हुए नहीं है, ये अजूबा होगा सभी के लिए। उनका यह कहना था, वो बलीभूत हुआ और मेरे आज 1 से लेकर 38 श्लोक तक अनुष्ठान पूरे हुए हैं। 31 दिन के अनुष्ठान हम लोग करते हैं। पहले 4-5 लोग मिलकर हमने चालू किया, आज 65 से 70 लोग हम सभी लोग रहते हैं। जूम पर होता है, ये ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन क्लास में पहली बार बोल रही हूँ। तो हमेशा सभी लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं और सभी लोग जुड़े हुए हैं। और डेली हमारा ये सवेरे 5:30 से 6:30 तक वर्तमान अनुष्ठान IVS सेंटर भी है। ये सेंटर हमारा 2021 में खुला है और मेन सेंटर अपना IVS नागपुर से है। IVS का मतलब है इंटरनेशनल ट्रांसमिशन रिसर्च एंड फाउंडेशन सेंटर और इसको हम शॉर्ट में सभी लोग IVS कहते हैं। इसके पूरे विश्व में कई सारे सेंटर है, जैसे इंडोनेशिया है, दुबई है, अमेरिका है, सभी जगह इसके सेंटर खुल चुके हैं। और मनमाड़ उसमें से एक सेंटर है, उसकी मैं हेड हूँ और बाकी सभी जगह के सेंटर उतने ही कार्यान्वित है जितने
मिलेगा। सभी श्लोक के उच्चारण से जो जीभ अपने तालू में लगती है और वहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं, उस वाइब्रेशन से अपने सारे सेल्स एक्टिव होते हैं, सारे न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, उसके बेनिफिट अपने को मिलते हैं। अपन भक्तमन की जो भक्ति करती है, उसके पीछे रीजन यही है कि जितनी शुद्धता से बोलेंगे, जितने वाइब्रेशन उसके होंगे, उतने ही बेनिफिट अपने को मिलते रहेंगे और उसका अनुभव सभी लोग लेते भी रहेंगे। अपने इसके बीजाक्षर है, रीति मंत्र है, मंत्र है, सभी लोग इसको अपनी भक्ति बुक जो है उसमें सभी को मिल जाएंगे देखने के लिए। उसके बीजाक्षर भी है जिससे नैनो टेक्नोलॉजी बोल के अभी चल रहा है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप बीज मंत्र भी बोलकर अपनी जो भी कोई तकलीफ है उसको कम कर सकते हैं, वो भी अपन उसको भी देख सकते हैं। इस भक्तामृत श्लोक की रचना आचार्य मातृचार्य स्वामी जी ने की है, उसके बारे में अभी भाभी जी ने सभी बता ही दिया है। तो उस श्लोक से, उस भक्ति से, आदिनाथ भगवान की भक्ति से आचार्य मातृचार्य स्वामी जी की एक एक बेड़िया टूटती चली गई। 48 श्लोक में 48 बेड़ियां टूटती गई उनकी। उन्होंने भक्ति बेड़ियां टूटने के लिए नहीं की थी, उन्होंने तो अपनी भक्ति की थी भगवान की, और भक्ति में इतना पावर था कि उनके 48 श्लोक में 48 बेड़ियां टूट चुकी और वो जैसे बाहर आ चुके। तो उनके अगर इतने लाभ है तो क्यों ना हम अपने लाइफ में भी उसको अप्लाई करके उसका अनुभव ले सकते हैं, उसके चमत्कार देख सकते हैं। हम सभी लोग में अच्छे से सामना कर सको इसलिए पढ़ना है, क्योंकि भगवान की स्तुति करने से व्यक्ति स्ट्रांग होता है और पावरफुल भी होता है और चमत्कार तो अपने आप होने लग जाते हैं। जिनका मन मजबूत हो जाएगा वह कर्मों की निंदा भी करता चला जाएगा। सभी भावना से पढ़ेंगे, इसके सम्यक लक्षण सभी को कहलाएगा। तो चलेंगे भक्तामृत डिवाइन शाइन को सभी लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे। वैसे भक्तामृत का जब भी मैंने अनुष्ठान चालू किया तब मैंने जब सोचा था अगर 48 श्लोक मुझे करना है तो 3-3.5 साल का लंबा जर्नी था। मैंने सोचा, घर में बैठ के सभी से डिस्कशन किया, तो पता चला कि घर में से सपोर्ट मिल रहा है, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया। सवेरे डेली मैं 4:30 को उठती हूँ, एक दिन में उसमें ब्रेक नहीं होता है। सभी लोग उसमें जिसको कोई प्रॉब्लम है वो लोग जुड़ते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे बोलते हैं दवाखाने में जाना है और अपनी बीमारी का इलाज करके आना है, उस तरह काफी लोग 4-6 दिन के लिए जुड़ते हैं, हीलिंग लेते हैं, ठीक होते हैं, फिर वापस से अपने अपने रूटीन में लग जाते हैं। पर मैं एक ही रहती हूँ क्योंकि मेरा को डेली करना ही है। 38 श्लोक के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट भी मिले हैं। काफी लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं, सब लोग अपना अनुभव भी बताएंगे उसमें, तो सभी लोग उसको भी सुनेंगे और महसूस करेंगे। और भक्तामृत में क्यों अपने को पढ़ना है, क्या करना है, वो भी सभी को पता चलेगा। तो चलेंगे, पहला श्लोक में बोलती हूँ, उसका मतलब उसका जो काम है वो भी बताती हूँ, तो सभी लोग बोलेंगे। थोड़ी मालूमात ले लेंगे। यह पहला श्लोक है। यह श्लोक पढ़ने से आपके लाइफ के जो भी कोई हर्डल है पूरे निकल जाएंगे। जो भी आपकी तकलीफ है सहजता से निवारण होगी। आप भक्ति से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, लाभ आपको मिलना ही मिलना है। आप लोग संकल्प लेके कर सकते हैं। 21 दिन का संकल्प लेके किया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं होता है तो 11 दिन का जैसे भी आपसे पॉसिबल है संकल्प लेके कीजिए, उसके लाभ आपको मिलना ही है। आप जैसे कोई चीज त्याग करके लीजिए, क्योंकि उतने वाइब्रेशन उसके पहुंचते हैं और वो काम अपनी सहजता से पूरे होते हैं। तो चलेंगे अपन सभी लोग 2 नंबर के श्लोक की तरफ। दूसरा
महसूस करेंगे आप सभी लोग इस तकलीफ को। और चलेंगे अपन सभी लोग आगे 3 नंबर के श्लोक की तरफ। अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए है। जो भी कोई अपनी आंखों की तकलीफ है पूरी निकल जाए, जो छोटे बच्चों को चश्मा लगता है उनको भी बोलने के लिए बोलिएगा, उनको भी लर्न कराइएगा। और जो बोलेंगे तो उनके आंखों की रोशनी नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर की दवा और ये दुआ साथ में चलेंगी तो आपके काम बहुत जल्दी से पूरे होंगे। आप बच्चों को भी सिखा सकते हैं, उन्हें भी लर्न करा सकते हैं। जीवन में आनंद और खुशी प्राप्त करने के लिए भी है ये श्लोक, जो अपनी आई साइट को स्ट्रॉन्ग करती है। 3 नंबर का श्लोक। चलेंगे आप चौथे नंबर के श्लोक की तरफ। सभी लोग तो यहाँ पर नहीं है बताने के लिए, पर काफी लोग के अनुभव जो है मेरे पास लिंकर में आए हुए हैं, वो भी आप बाद में देख सकते हो। तो 4 नंबर के श्लोक का भी बहुत फायदा है। चलेंगे अपन सभी लोग 5 नंबर के श्लोक की तरफ। नेत्र रोग के लिए है। दर्द पीड़ा को मुक्ति मिलेगी। आजकल रेटिना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, नसें सारी सूज जाती है, उसके लिए भी आप ये श्लोक कर सकते हो। ये श्लोक से आपने कान की तकलीफ, दांत की तकलीफ, अपने आंखों की तकलीफ जाती है। इसके भी बीज अक्षर है कानों के लिए। आप कान के वहां पर हाथ रखकर 9 बीज अक्षर बोलिएगा। 108 बार बोल सकते हैं तो 108 बार बोलिएगा, या 5 मिनट 10 मिनट बोलिएगा। दुआ बोलने से आपकी कानों की तकलीफ जाएगी। दांतों के लिए भी तम बीजाक्षर बोलिएगा, यहाँ पर हाथ रखते हुए तम बीजाक्षर को 108 बार बोलिएगा तो आपकी दांत की तकलीफ जाएगी। और आंखों के लिए भी क्रो बीज मंत्र है, ई बड़ा ई बीज मंत्र है, तो उसको भी आप आंखों के ऊपर लिख कर बोल सकते हैं। उसका जाप भी है आंखों के लिए, चक्षु दयानम बोलकर, वो भी बोलकर आप अपनी सारी पीड़ा निवारण कर सकते हैं। ये 5 नंबर का श्लोक आंखों के लिए, दांत के लिए, कान के लिए, सभी के लिए उपयोगी है। कीजिए। अगर नहीं आपसे पॉसिबल है तो शाम को 5 से 7 कीजिए। और शुभता में करना है। अगर वो भी नहीं होता तो 9-10 के पहले कर सकते हो बीज मंत्र को। तो आप जब भी श्रद्धा से, भक्ति से करेंगे तो अपने आप आपको रिजल्ट सामने देखने को मिलेंगे। तो चलेंगे अपन 6 नंबर के श्लोक की तरफ।
की जो एग्जाम चल रही है उन्हें भी एक बार बोलने के लिए कहिएगा, तो उनको भी अनुभव आएगा कि जो वो पढ़कर गए हैं बहुत अच्छे से याद है और लिखते समय उनको सब कुछ बहुत अच्छे से याद आ रहा है। इस श्लोक को मैंने अपने स्कूल में भी रखवाया है, नांदगांव के स्कूल में डेली सवेरे बच्चे प्रेयर के समय बोलते हैं, तो उसके भी काफी सारे इफेक्ट स्कूल में मिल रहे हैं। तो अपन जिन लोग अगर इसका फायदा उठा सकते हैं तो अपन लोग तो इसका फायदा उठा ही सकते हैं। इसमें भक्ति है, ये मत कहिएगा कि भक्तामर बोले तो होता है, अपनी जो भक्ति है वो भक्ति के अनुभव आते हैं, तो भक्ति से करो तो अपने आप आपको अनुभव आता है। इसका थोड़ा सा अनुभव बताइए, आपने पुष्पा आपने जोड़ दिया अमृता की का और इतना सातत्य से 3 साल से कंटिन्यू कर रही है। हम सभी ग्रुप के लेडीज बोलते हैं प्रमिला तो 4 बजे कैसे क्या उठती है, हमारे से तो नहीं उठा जाता है। पर उसका भी आंखों का ऑपरेशन हुआ तो हम पूछे कि प्रमिला तू आंखों का ऑपरेशन हुआ तो तूने किया क्या, तो बोले हाँ 4-5 दिन छोड़ा फिर काला चश्मा लगा के किया। तो वो बहुत सातत्य से कर रही है और करने के बाद उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। उसके साथ में जो जुड़े हैं उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। वैसा ही मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ। और प्रमिला ने यहाँ कुछ बुक्स रखे हैं, वो बिना मूल्य देने वाले हैं, लेकिन वो बुक्स लेने के बाद सभी ने नाम लिखवाना है और नाम लिख के अपने नाम लिख के वो करना है, मतलब वो बुक लेके रखना नहीं है, उसका उपयोग करना है। और दूसरा मैं मेरा 6ठा श्लोक का अनुभव का बता रही हूँ। रेणु को तो वैसे सभी जन जानते हैं, यहाँ बैठे हुआ रेणु का कोई भी नहीं है कि वो जानता नहीं है। रेणु के लिए मैंने उसको पूछा था कोविड के टाइम पे कि प्रमिला मैं कौन सा श्लोक करूँ रेणु के लिए, तो बोले 6ठा श्लोक करो। मैं 6ठा श्लोक जैसा जब मैंने करने के पहले रेणु का IQ टेस्ट किया था तो उसका 75% IQ काम कर रहा था। वो हमको 2-3 साल में IQ टेस्ट करना पड़ता है, वैसा उसका 75% IQ टेस्ट किया था। और फिर अभी उसका IQ टेस्ट किया, मैं रोज उसको 27-27-27 मतलब श्लोक, रिद्धि मंत्र और सिद्धि मंत्र 27 बार का पानी उसको देती हूँ। पर उसको ऐसा रिजल्ट आया कि अभी उसका 75% ही था तो अभी 65% का ही रिपोर्ट आया है। 65 था तो अभी 75% उसका मतलब IQ टेस्ट अच्छा आया है, 10% उसका बढ़ा है। तो मेरे को इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सभी को मेरा कहना एक ही है कि अपन कितने लोग यहाँ जुड़े हैं उसमें से 10% उसका श्लोक की तरफ तो आप उल्टा नंबर बोलकर भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। उल्टा यानी 7 नंबर से लेकर 48 नंबर तक बोलना है और 1 से लेकर 6 तक बोलना है। ऐसे 3 बार करना है, एक समय में 3 बार, ऐसे दिन में 3 बार करना है, यानी एक दिन में 9 बार होगा, तो 3 दिन में 27 बार होगा। नहीं, 7 से लेकर 48 तक जाना है और 1 से 6 तक जाना है। ऐसा आपको 3 बार बोलना है एट ए टाइम। ऐसे दिन में 3 बार, सवेरे दोपहर शाम 3 बार बोलेंगे। 9 दिन आप संकल्प लेकर कर लीजिए। आपका संकल्प पूरा भी नहीं हुआ तो एक साइकिल आप मम्मी से कर लीजिए, काम आपका होगा ही। इसका मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरे बेटे की रायों की थी जो मिल नहीं रही थी। मैंने काफी समय मतलब मैंने तो 3 दिन का वो संकल्प किया ही, उसके बाद उसको मैंने कंटिन्यू चालू रखा, फिर भी मिल नहीं रही थी। फिर यही सोचा कि दिवाली का जो काम होगा उसमें मिल जाएगी। पर एक दिन मैं ऐसे मतलब जब ये श्लोक पूरा हुआ तो मैं भगवान जी को बोली कि भगवान जी सबके काम हो रहे हैं, मेरा ये
उस दिन ऐसा गजब हुआ, मैंने इतनी श्रद्धा से उससे बोला और उसके बाद 10 साढ़े 10 को बेटे का फोन आया मेरे को कि मम्मी आप मिठाई दो। मैं समझी पता नहीं किस चीज की मिठाई मांग रहा है। बोले आप तो चीज ढूंढ रहे थे, इतने दिन से वो चीज मिल गई है बोल के। तो आपके काम होते हैं, कभी जल्दी होते हैं, कभी समय लगता है। गर्भवती निर्जरा की आपकी इसमें होती रहती है, तो आप श्रद्धा से भक्ति से करो तो आपका काम होगा ही। बहुत लोगों को इसके अनुभव है, मेरे ग्रुप में 3-4 लोगों को इसके अनुभव है। मेरी एक ननद है, उसकी डायमंड की चूड़ी और अंगूठी गुमी थी। वो मुझे पूछी, मैंने उसको बोला मुझे कंटिन्यू करो आप, भले 3 दिन आपका वो हो गया, उसके बाद आपको एक बार भी बोले तो आप कंटिन्यू उसको श्रद्धा से करो। उनकी महीने भर बाद चीज वो मिल चुकी। ऐसे ही एक ग्रुप में एक लेडी नासिक से लोहाड़ी बोल के है, उनकी तो गले की चेन चोर ने निकाल के लेके गए। उन्होंने मेरे बोला मुझे आप श्रद्धा से करो, आप चोर लेके गए हैं, निकाल के लेके गए हैं, इसको तो कोई चांस नहीं है। फिर भी उन्होंने श्रद्धा से किया, उन्होंने 3 महीने तक किया इसको, और 3 महीने बाद पुलिस के वहां से उनको मैसेज आया कि आपकी चेन जो गुमी थी वो मिली है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है कि आपका काम होता है, पर सभी में आपको श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, काम होता है। एक दिन का संकल्प किए तो भी चलेगा, एक दिन की चीज त्याग करके करे तो भी चलेगा, और अनुभव आपको आना ही है। आपको श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, कोई कुछ भी बोला तो पीछे नहीं हटना है, करना ही है। ये मन में ठान लेना है कि अपना काम होने वाला है। अगर हम बोल रहे इतने काम होते हैं तो हमारे भी होंगे, एकदम देर सवेर होंगे, एकदम निर्जरा होती है, पुण्य की गठरी बढ़ा रहे सभी, तो काम तो आपके हो गए। तो चलेंगे अपन सभी लोग 8 नंबर के श्लोक की तरह। संकल्प आप भगवान की जैसे आप लोग जैसे जीवानी के सामने खड़े रहकर भाई मैं 21 दिन का करूंगी, 11 दिन का करूंगी। आप लोग अगर दिया लगाते हो तो दिया लगा के एक गिलास में जल लेकर प्रातः जल करके हल्का सा गर्म करके उसमें 2 लौंग डालना। 2 लौंग इसलिए डालना कि आप काफी लेट पीते हैं तो प्रातः रहेगा, उसकी एनर्जी वैसी रहेगी। वो सामने रखना है, एक जगह अपनी फिक्स करना है, उत्तर या पूर्व दिशा में बैठने की कोशिश करना। अगर पॉसिबल नहीं है तो चलेगा कोई भी, पर कोशिश उत्तर और पूर्व दिशा में बैठकर करने की करना है। और संकल्प लेके आप बोल लीजिए, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में बोलने की कोशिश कीजिए। रोज जल सभी लोग पीजिए, घर के सभी लोग, आप लोग भी श्रद्धा से पीजिए। गर्मी में बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, मैंने खुद में 3 साल में बहुत सारे इफेक्ट महसूस किए हैं। तो छोटी छोटी चीजों से पर उस पर ध्यान रखो कि आपको इतनी सी छोटी छोटी चीज के भी अनुभव आ रहे हैं। आप रियलाइज करेंगे तो बढ़ते जाएंगे, पर आपने उसको ग्रेजुएट पकड़ा है तो फिर वो ठीक है, आपका काम हो रहा है सब। तो चलेंगे 8 नंबर श्लोक की तरफ। तो चलेंगे अपन 9 नंबर के श्लोक की तरफ। आपका
होगा। आपके घर में भी किसको जरूरत है, आपके परिवार में भी किसको जरूरत है, तो उनको आप कहिएगा कि इसका आप संकल्प लेके 9 नंबर का श्लोक कीजिए, तो अनुभव सबको उसके आते रहेंगे। और महसूस कीजिए, सभी लोग जो कर रहे हैं उनको भी बोलना कि आप पूरा ध्यान रखिए, तो आपको पता चलेगा कि अच्छे से अनुभव आ रहे हैं उसके। और चलेंगे अपन सभी लोग, वही बोले नमक लेकर छोड़ सकते हैं, पर डॉक्टर को पूछ के छोड़िएगा कि सबको पॉसिबल नहीं है नमक छोड़ना। या तो मीठा छोड़ के कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है तो कोई एक चीज त्याग करके कर सकते हैं। जैसे मैं अभी 21 दिन नहीं खाना है। आपसे नमक आप डॉक्टर को पूछ के करना जो भी है। अभी वैसे यही लोग हैं उनको तो पॉसिबल है, पर जिसको नहीं पॉसिबल वो लोग पूछ कर करेंगे डॉक्टर से। नहीं तो मीठा छोड़ सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है तो कोई एक चीज त्याग करना, उसको याद रखना कि अपन ये चीज छोड़ी है, त्याग की है बोल के त्याग करेंगे तो अपने आप अपने काम सारे होने लग जाते हैं। भूख आई हो तो हम लोग ले सकते हैं उसको, या तो मुझे फोन करके पूछिए आप कौन सी रिक्वायरमेंट है, आप फोन करके पूछिएगा या आप मेरे सदर के लिंक पर ज्वाइन कीजिएगा। आप सदर का सेशन अगर देखोगे ना तो आप सभी लोग अपने आप पूरा चालू कर दोगे। सदर की जो एनर्जी है, जो हम लोग वैसे सदर लोग रहते हैं ना, तो सभी लोग बहुत खुश रहते हैं, सबके चेहरे की हंसी देख के जिनकी शिवानी बहुत अच्छी होती है। आप सभी आप लोग सेशन भी ज्वाइन कीजिए। अगर 5:30 को चालू होता है, 6:30 तक कंप्लीट करने की कोशिश करते रहते हैं, 5 मिनट आगे पीछे होते रहता है। आप लोग ज्वाइन करो, आपको पता चलेगा उसकी कितनी एनर्जी है। हम लोग अगर करके चल रहा है उसमें एक दिन भी होते हैं, और आप लोग उनको महसूस करेंगे, बाकी एनर्जी को महसूस करेंगे। तो ट्राई करके देखिए आप। एक बार मैं दे दूंगी बाद में, और मैं फिर डाल देंगे, जैसे आपको दे देंगे वो डाल देंगे लिंक भी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलेंगे आप सभी लोग 10 नंबर श्लोक की तरफ। आपका सारा काम होगा। आप ये काम होता है, आप ये कीजिए, वो बहुत खुश है, वो वर्कर बहुत खुश है, उसके पास हर चीज अवेलेबल है। आप जितनी दुआ उनको देंगे, कई गुना दुआ वो आपके पास आएगी, तो आपके काम को होना ही है। आप ये मत सोचिए है तो उसकी आप बोलिए, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नौकर है होती रहती है, और उसके अच्छे काम की तरफ देखिए, वो रहने से आपको क्या बेनिफिट है। ये 11 नंबर का श्लोक अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए है। खारा पानी मीठा करने के लिए है। खारा पानी अगर मीठा होता है तो अपने रिलेशन भी सभी के बहुत अच्छे हो जाएंगे। मियाँ बीवी के भी जो भी कुछ अनबन होती है तो ये आप लोग कीजिए तो महसूस करेंगे कि अपने आप सारे प्रॉब्लम निकल चुके हैं और बहुत सहजता से सभी लोग रह रहे हैं। महसूस कीजिए सभी लोग उसको, जितना आप श्रद्धा से भक्ति से बोलोगे तो अपने आप अपने काम होते जाएंगे। तो महसूस करते हुए सभी को इसको करना है। चलेंगे अपन 12 नंबर के श्लोक की तरफ। ये शांत राग रुचिनी परमाणु विश्वम निर्मा
ये श्लोक जो बहुत गलत समस्या है कि बेटा बेटी की शादी नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप कर सकते हो। उनका जो जिसके लिए भी आपको करना है उनका नाम लेकर कीजिए, तो आपके वो काम सहजता से पूरे होंगे। ये श्लोक जब मेरा चल रहा था 12 नंबर का श्लोक, तब यहाँ से अपने जो सीमा भाभी गुंदेजा है वो भी काफी जुड़े हुए हैं, पर 12 नंबर का श्लोक उनको पता है कि ये इसके लिए है, तो वो पूरे समय जुड़े और श्लोक पूरा होने से पहले ही उनका मेरे को फोन आया कि भाभी जी मेरा काम हो गया है। मैं अभी तक बाहर नहीं बोल रही हूँ, पहले आपको बता रही हूँ कि जो भी मेरा काम था मेरा बेटी का रिश्ता हो चुका है और मेरे को बहुत अच्छा अनुभव आया है। ये उनका अनुभव था और उनको मैंने बताया था उनके मम्मी के लिए 45 नंबर का श्लोक करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने बहुत श्रद्धा से भक्ति से वो आने वाले थे आज बताने के लिए। मैं तो खाली ये बेटी का बताने वाली थी, बोले नहीं भाभी आप मम्मी का भी दिखाओ। मम्मी को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, मम्मी को उनके कैंसर था तो पूरी तरह से निकल चुका है उनका, और डेली के काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। खुद का काम सभी का काम सब जगह घूम रहे फिर रहे। उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि आप ये बात तो बताना जरूर, ये भी फर्क है। और बेटी का जो हुआ रिश्ता वो भी तो था ही, उसका तो तुरंत फोन आया, जैसा उनका उधर हाल हुआ उनका तुरंत फोन मुझे आया कि भाभी मेरा ये काम हो गया बोल के। तो आप जितनी श्रद्धा से करोगे उतना आपका काम होना ही है। तो चलेंगे अपन 13 नंबर के श्लोक की तरफ। गलत संगत में आ जाते हैं तो उसके लिए आप कर सकते हैं। कोई चीज चोरी हो रही है तो उसके लिए भी जैसे मैंने बताया है, एक उल्टा नंबर भी है, 39 नंबर का श्लोक भी है और 13 नंबर का श्लोक भी कर सकते हैं। तो सभी श्लोक को संकल्प लेके कीजिए। जो बच्चे बात आपकी मान नहीं रहे हैं, जो गलत संगत में चला गया है, उसके लिए उसका नाम लेके कीजिए। अगर बच्चे नहीं मानते हैं, वो नहीं करते हैं, तो आप लोग उनका नाम लेके कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, अपना संकल्प लेके कीजिए, तो बराबर आपको उसके अनुभव आ रहा है। चलेंगे अपन 14 नंबर के श्लोक की तरफ। संपूर्ण मंडल शशांक कलाप शुभ्र गुणा त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थिताः जगति शरणार्थमेकम् कष्टानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ये 14 नंबर का श्लोक आर्थराइटिस के लिए है। घुटनों की तकलीफ आजकल सभी के लिए कॉमन हो चुकी है, तो घुटनों के लिए घुटने पर हाथ रखकर बोल सकते हैं, या तो अपना हाथ नाभि के वहां पर रखकर बोल सकते हैं। नाभि के वहां से अपनी बात पर अगर नाड़ी कार्य होती है तो सब जगह वहां से ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। तो सभी लोग एक 14 नंबर के श्लोक को कर सकते हैं। बहुत लोगों के अनुभव है जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो हर कोई बोलता है कि हमारी ये तकलीफ निकल चुकी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था पर अभी थोड़े दिन तो नहीं करना है, मतलब अपन 4-6 महीना 7-2 साल भी निकाल लेते हैं, तो उतनी घुटने की लाइफ अपनी आगे बढ़ती है। तो सभी लोग इसको 14 नंबर के श्लोक को इसके बीज मंत्र को कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र बम बीज मंत्र है। मैं खुद भी ये श्लोक को करती हूँ, मेरे खुद के भी घुटने में क्लियर हुआ है, मैं खुद इसको कर रही हूँ। ऑपरेशन बोला है डॉक्टर ने, मुझे बोला कि मैं खुद हील करूंगी उसको, और अभी जो मैं उसको हील कर रही हूँ और बहुत सारे काम रूटीन से अच्छे कर रही हूँ। डॉक्टर पूछते मुझे मेरा ड्यूटी ये चाहिए कैसे हो, मुझे अच्छी हूँ, मेरा ठीक होना चालू है। तो आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, तो काम आपके होना है। तो सभी लोग इसको महसूस करेंगे और इसका अनुभव बताएंगे अपने। अर्चना भाभी जी इनके तो बहुत सारे अनुभव है, तो बताएंगे वो आपको, तो सुनिएगा। ऐसे लिखा था विद्यालय प्रमिला जी हमारे विद्यालय प्रमिला जी हमारे जय मित्र। हम सब आज सेंटर की रसो प्रमिला जी जो हमारे टीचर भी है, जो हमें रोज हम सुबह स्कूल के साथ होते हैं, वो प्रमिला जी भाभी जी
28 नंबर के श्लोक पर PhD भी कर रही है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और बेपगला होने की में अब 3 साल जुड़े हुए, रोज सुबह 5:30 बजे उठकर उनके साथ जुड़ते हैं। उठने के बाद पहले उनको सुबह सुबह इतना 5 बजे तो उठेंगे तो जुड़ेंगे। शुरू में तो बहुत ज्यादा है था, तो सब जैसे उनके नारों के हम दीपक लगा लेते हैं, जब उसका लौटा लेकर बैठ जाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, तो उसके बहुत अनुभव आते हैं हमको। तब जैसे पहले मैंने दीप जलाकर भक्तांबर का हिलिंग का किया, उस दिन भक्तांबर की हिलिंग नहीं बाकी से मेरे को कश्मीर जाना है पैदल, औरंगाबाद से 35 किलोमीटर है, जो मेरे को पैदल करना था। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, मैंने उस दिन बड़ी से हिलिंग की और शाम को औरंगाबाद से उधर से जाना था। जैसे 2-3 किलोमीटर चली मेरे घुटनों में तकलीफ शुरू हो गई। मेरे को 35 किलोमीटर जब मैं कैसे जाऊँगी, मेरे को बहुत मतलब टेंशन आ गई। पर जैसे भी मैंने भक्तांबर का 14 नंबर का श्लोक और 45 नंबर का श्लोक बोलती गई, पूरे रास्ते से मेरे वही करती गई, तो मैं कश्मीर कब पहुंची मेरे को पता भी नहीं चला। सुबह 7 बजे कश्मीर पहुंची, बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद मैंने मेरा बेटा पुणे में रहता है अक्षय, उसकी कंपनी चालू की थी। मैंने भाभी से पूछा था कि उसकी कंपनी चालू कर, भाभी ने मेरे को बताया था कि 28 नंबर का श्लोक करो करके। तो मैंने भाभी से 28 नंबर का श्लोक पूरा संकल्प था किया 21 दिन का। तो जैसे 5 लोगों से स्टार्ट करी थी उसकी कंपनी, 10-15 उसके हाथ के नीचे और कंपनी बढ़ रही। ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अभी 36 नंबर का मैं कर रही हूँ, उसका बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है मेरे को। तो भक्तांबर की महिमा से जितनी गाओ जितनी करो उतनी कहूँगी। रोज हम सब ऐसे भी हम जल लेके दीपक लगा के भक्तांबर श्लोक बोलते हैं, क्लीनिंग करते हैं, और भाभी जी को होने के बाद भी हम पूरा श्लोक पूरा श्रद्धा से बोलते हैं। डॉक्टर साहब भी आ जाते हैं, वो पानी हम सब दोनों पीते हैं, गर्दन दो रोज पीते हैं भक्तांबर का। तो आज उनकी भी तबियत बिल्कुल ठीक है। औरंगाबाद प्रोग्राम स्टूडेंट जाते हैं तो भक्तांबर बोलते नहीं जाते हैं, और भक्तांबर बोले वो पानी भी नहीं लेते, खाली इसको ही खा लेते हैं, भक्तांबर नहीं करते। उनकी भी बहुत श्रद्धा है। और ऐसे ही हम घर पे भी इतनी एनर्जी रहती है, तो हम जिस दिन भी भक्तांबर की पूरी हीलिंग शंकर देव को हीलिंग करते हैं और जो श्लोक बोलते हैं मंत्र ऋषि मंत्र, तो उसकी इतनी एनर्जी आती घर में। तो मैं सुबह जो दीपक लगाती हूँ 3-4 घंटे रहता हूँ, इतना उसमें जैसे घी डालती, उतनी उसकी महिमा है। और जितनी दीपक जलते हैं उस दिन घर में ऐसी एनर्जी रहती है कि पूछो मत। ऐसी बहुत भक्तांबर की महिमा है। और उसके बाद मैंने पूरा 21 दिन का संकल्प करने के बाद 45 नंबर का श्लोक, अभी 36 नंबर का श्लोक कर रही हूँ मैं, उसका भी बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। और जो भी अपन कार्य करते हैं पूरे संकल्प के साथ श्रद्धा और इससे कर रहे हो, तो उसकी महिमा बहुत ही ज्यादा है। और उसकी असर निश्चित रूप से भक्ति करने से दिखती है। एक बार मेरी एक चीज हो गई थी, मैंने भाभी से पूछा था मेरी चीज नहीं मिल रही, भाभी मेरे को 45 नंबर का बताया था। तो मैंने 2-3 दिन इच्छा था, मैंने ढूंढा कहीं भी मेरे को नहीं मिला। मैंने सवेरे संकल्प लेकर किया कि मेरी चीज हो गई मिल जाए। 39 नंबर का मैंने 21 बार बोला, मेरे से 12 बजे तक मेरी चीज मिल गई। भक्तांबर की महिमा बहुत है, श्रद्धा लगन से करो, बस काम अपना पूरा होता ही है। और मैं प्रमिला बाबू जाते जाते बोलूंगी, तेज असावे सूर्यासारखे, प्रखरता असावी चंद्रासारखी, शीतलता असावी चांदण्यासारखी, भक्ती असावी प्रमिलाजी बाबीसारखी। पाएंगे बिल्कुल, वो मतलब वो भक्ति है, मतलब भक्तांबर से हो रहा है ये नहीं है, करने वाले तो भगवान बैठे हैं वो कर रहे हैं, पर आपकी जो भक्ति है उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उससे आपके काम हो रहे हैं। जो भी करते हैं उसका असर होता है। हम लोग बहुत ज्यादा असर है, सावधान करके सब हाँ, हर श्लोक का कलर बोला हुआ है, हर श्लोक को अलग अलग, कोई में सफेद है, कोई में रेड है, कोई में येलो है, कोई में ऑरेंज है। तो बस एक ब्लैक कलर हम लोगों ने नहीं पहना, उस जगह में जो ब्लू भी है एक कलर में, तो बुक में है दिया
इस श्लोक से आपका मान सम्मान वैभव बढ़ता है। अच्छी नींद के लिए है, अच्छी नींद के लिए एक स्लीपिंग पिल है। आपको अगर नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है तो आप ये श्लोक बोलकर सोइए, बोलते बोलते सोइए। 2-4 दिन कोशिश कीजिए तो आपको महसूस होगा कि आपको नींद बहुत आराम से आ रही है। इसका एग्जाम्पल अपने शोभा भाभी जी बाकीवाल है। वो जब जुड़े थे तब उन्होंने बोला तुम ये श्लोक भी नहीं बोला, वो तो खाली भक्तावर में ही जुड़े थे। तो वो बोलते कि प्रमिला मेरी तो नींद की गोली छूट गई। बोली भाभी जी डॉक्टर को पूछ के करना कि आपको मन से नहीं करना कुछ भी, दवा चाहिए दुआ भी चाहिए। तो दुआ से आपके काम हो रहे हैं, फिर एक बार डॉक्टर को पूछ के कीजिए। और उनकी गोली बंद हो चुकी है। मतलब इससे ये भी अनुभव है कि लोगों की दवा छूटती है, पर जो दवा छूटती है डॉक्टर को पूछ के करना है, मन से नहीं करना है किसी को भी। तो चलेंगे अपन 16 नंबर के श्लोक की तरफ। सामने वाला सही है तब उसको करने दीजिए, पर अपन सही है तो तब इस श्लोक को कीजिए तो अपने आप अपने काम पूरे सहजता से होंगे। चलेंगे अपन 17 नंबर श्लोक की तरफ। डायबिटीज है, इसका मंत्र बोलकर इसका बीज मंत्र है रीम। डायबिटीज के लिए आप बीज मंत्र भी बोलिए सवेरे सवेरे 5 मिनट 10 मिनट तो महसूस करेंगे। अपन जैन लोग है, मुझे तो अनजैन भी पूछते हैं, उनको अगर मैं रीम बीज मंत्र बोलूँ तो वो बोलते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल मेरा अपने पार्लर वाली जो है मोनालिसा वाली वो ही करती है, तो बोलती है भाभी आपके रीम बीज मंत्र से मुझे बहुत फर्क है। तो बस यही देखना कि भाई लोग नॉनवेज खाने वाले ना हो, करने वाले ना हो, तो ऐसे लोगों को ही बताइएगा, जो करते हो उसको मत दीजिएगा, क्योंकि उसका भी एक पावर होता है। तो इससे जो भी अपने पेट से फेफड़े की हार्ट की जो भी तकलीफ है पूरी निकल जाती है 17 नंबर के श्लोक से। और डायबिटीज के लिए भी इसको कर सकते हैं सभी लोग। इसके साथ 14, 17, 45 आप इसका कॉम्बो भी कर सकते हैं। आपको अगर जल्दी इफेक्ट चाहिए तो आप तीनों का कॉम्बो कर सकते हैं। जब आप मन में ध्यान किए हो कि आपको करना है तो 3 में हो जाएगी, पर 20-25 मिनट लगते हैं। खुद से करो तो हमारे ग्रुप में तो हमको टाइम लगता है, हम बाकी भी बहुत कुछ लेते रहते हैं उसमें, पर खुद से करो तो आपका 3 का भी कॉम्बो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जिसको भी तकलीफ है उसको ये लोग वो लोग इसको कर सकते हैं। नंबर के श्लोक की तरफ जो है मन में बुरे विचार आ रहे हो, कोई विकल्प है वो दूर करने के लिए है, अपने को निर्णय लेने के लिए है। जिसके कुंडली में कोई राहु दोष है, मानते हैं उससे काफी लोग, अगर राहु दोष भी है किसकी कुंडली में तो 18 नंबर का श्लोक कीजिए तो वो भी काम उनका सहजता से पूरा होगा। तो सभी लोग इसको कर सकते हैं, श्रद्धा से करना है तो 18 नंबर के श्लोक से अपने राहु का दोष भी निकल जाता है। तो चलेंगे अपन सभी लोग 19 नंबर के श्लोक की तरफ।
बच्चों को मिलती है, अपने आप सामने चलकर आएंगी, आप सोचे भी नहीं होंगे वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगी। बच्चे जो जिनको जहाँ जॉब चाहिए उनकी इच्छा रहती है कि हमें यहाँ जॉब चाहिए, पर वहाँ वो उनको मिलती नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए 19 नंबर का श्लोक बोलने की, उन्हें भी कहिएगा बच्चों को भी कि 19 नंबर का श्लोक कहिएगा, तो आपकी जो भी इच्छा है जहाँ भी आपको जॉब चाहिए वो आपको मिलेगी 19 नंबर के श्लोक से। और बिजनेस भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है 19 नंबर के श्लोक से। चलेंगे 20 नंबर के श्लोक की तरफ। करने के लिए है, जैसे 9 नंबर का है वैसे 20 नंबर का भी है, संतान प्राप्ति के लिए। इसके लिए अगर आप संकल्प करते हो तो चांदी के थाली में चंदन से ये श्लोक लिखना है और बोलते समय उस पर धारा छोड़नी है और वो जल दोनों ने पीना है। महसूस करेंगे 1 साइकिल 2 साइकिल जो भी करनी पड़ती है उस समय वो करके, और वो नीचे इसका भी वो भी उन्होंने भी कर। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रिजल्ट है कि जिनको इसका रिजल्ट मिला है, तो इसको जिनको कंज्यूम करना है वो लोग भी इसको कर सकते हैं। 9 नंबर 20 नंबर 26 नंबर भी है, 34 नंबर रक्षा करने के लिए है, घरों की रक्षा करने के लिए है। तो चारों श्लोक वो लोग कर सकते हैं, पहले 9 नंबर और 20 नंबर कीजिए, उसके बाद बाकी दोनों करना है। तो चलेंगे अपन सभी लोग 21 नंबर के श्लोक की तरफ। अपनी पारिवारिक सुलह के लिए है। मैंने भी शुरुआत 21 नंबर के श्लोक से ही की थी। मैंने तो एक दिन ऐसे ही की थी, 2-4 सहेलियां मिलकर हमने उसको किया, तो पता नहीं था सही में इसका इतना अनुभव आएगा। मंजू दीदी ने बोला कि आप कंटिन्यू कीजिए और उसके अनुभव मुझे भी आते गए। 21 नंबर के श्लोक के भी पारिवारिक सुलह के लिए है, अपनी घर का माहौल अच्छा करने के लिए है, भाई भाई में सुलह हो, देवरानी जेठानी में सुलह हो। शाम को अगर आप घर में सब लोग चेंज बनाकर बैठकर अगर उसको बोलते हो 1 बार 3 बार, या जो आपका टाइम डिसाइड हो सकता है उसमें 5 मिनट बोलिए, तो आप महसूस करेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी जो आपके घर में आ रही है, तो आपके सारे काम सहजता से होंगे और सारे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी 21 नंबर के श्लोक से। और इसके लिए बोलने के लिए बुलाऊंगी मैं अपनी सुनीता भाभी चोपड़ा को करती हूँ, और बहुत उन्होंने मेरे को सहायता की है इस बारे में। मेरी जो बहू जब प्रेग्नेंट रही और उसको इतनी तकलीफ थी, उस तकलीफ में मेरे को भाभी को मालूम पड़ा कि उनको बहुत तकलीफ है, तो भाभी का तुरंत मेरे को फोन आया कि भाभी जी आप 21 नंबर का श्लोक करो। मैं बोली वो तो जगह से उठ ही नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, तो वो बोले कुछ नहीं आप सोते हुए भी करो बोले, लेकिन उनको ये श्लोक बोलो बोले। फिर उसने 21 दिन पूरा श्लोक किया 5 बजे उठकर, सोते हुए किया उसने। सोते होने के बाद में 21 दिन के बाद में बोले मम्मी जी मैं उठकर थोड़ा चल सकती हूँ बोले अभी। मैं बोली चलो तो अच्छी बात है। मैं बोली फिर उन्होंने तुरंत वो वापस 21 दिन का किया। 21 दिन का करने के बाद में वो बोलती मम्मी जी मैं अभी किचन में खाना खाने को आ सकती हूँ, तो डॉक्टर ने मना किया था। मैं बोली डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं होगा। तो मैं बोली देखो अभी इसमें ट्रेन से मैं बोली तो कैसा करना। तो मैं बोली बच्चों को सिर्फ अच्छा होना, मेरे बच्चे अच्छे होना चाहिए, इसको तो बहुत तकलीफ है पर बच्चों को कोई बीमारी नहीं होना। तो बोले आप ये चलने दो। तो उसने एंड तक पूरा 21 नंबर का श्लोक, नंबर तो पूरा बोलती ही थी वो, लेकिन 21 नंबर का श्लोक पूरा एंड तक बोलती गई। उसको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मेरे आने वाले बच्चों को कुछ तकलीफ हुई नहीं। अभी तो वो भी अच्छा है, ठीक है पर वो इसकी मेरे को सब मैं देती हूँ एक प्रमिला भाभी जी को, क्योंकि प्रमिला भाभी जी ने ध्यान करके मेरे को पूछना 4 दिन होने के बाद में फोन करना, भाभी जी वो कर रही है क्या, भाभी जी कैसा है, ये नहीं तो ये करो, ये नहीं तो। इन्हें पूरा ध्यान करके मेरे को प्रमिला भाभी जी बोलते थे, और वैसा ही मेरे बहू जी ने भी पूरा किया है। उसका उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला और मेरे को भी बहुत अच्छा
22 नंबर का श्लोक जो है, ऊपरी बाधा अगर किसको हुई है तो उसके लिए कर सकते हैं 22 नंबर का श्लोक। संकल्प लेके कीजिए, भक्ता पर डेली पढ़िए, वो सबसे अच्छा। पूरा शुद्धता में पढ़ना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होने चाहिए। अगर आपकी शुद्ध नहीं है तो नुकसान तो कुछ नहीं, पर फायदा भी नहीं होगा। तो शुद्धता के साथ पढ़ना है, आप डेली कर कीजिए। और जो संकल्प करना है वो श्लोक एक पढ़िए, पूरा भक्तामर पढ़िए, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। 23 नंबर का श्लोक जो है कोर्ट केस के लिए है, अच्छे भावों से कीजिए। कोर्ट केस के लिए अपनी साइड सही हो तो कीजिए, अपनी साइड अगर गलत है तो उसको मत कीजिए आप लोग। और इसका अनुभव मैं खुद बताऊंगी, मेरा अनुभव खुद का पर्सनल। इनकी कोर्ट केस चल रही थी, ये इनकी मतलब 3-4 हेयरिंग हो चुकी थी। और एक हेयरिंग के समय मेरे को इनके साथ जाना हुआ पूना में शादी में, और वही से बोले दूसरे दिन हेयरिंग थी तो बोले साथ में जाएंगे, बोले ठीक है। तो पूना से ही बम्बई गई और बोले आप लोग मार्केट में घूम लेना, तब तक हम हमारा कोर्ट का काम करके आ जाएंगे। तो जैसे कोर्ट को निकले तो मैं पूछी कि मैं आ सकती हूँ क्या कोर्ट में, तो बोले आ सकते, कोई इशू नहीं है। तो मैं कोर्ट में गई इनके साथ, आज कंगल थे, आज मैं पुराना वो और ये दोनों थे। कोर्ट केस जब चालू हुई तो कोर्ट पूरा फुल था। जैसे इनकी केस चालू हुई तो बाकी जज ने वकील ने कहा बाकी लोग जाइए, आपका अभी नहीं होगा, यही केस काफी समय चलेगी। वो केस कम से कम 1.5-2 घंटा चली। पूरे समय मेरा 23 नंबर का श्लोक चालू था, मैं ऐसे पीछे साइड में बैठी हुई थी और पूरे समय श्लोक बोलती जा रही थी। आखिरी मोमेंट में लगा था पता नहीं वापिस तारीख होती है कि क्या है, आखिरी मोमेंट में उन्होंने अपना केस पास कर दिया। और वो जो केस हुआ उसका जो लॉ बना वो गवर्नमेंट में वो लॉ हुआ। मतलब इतनी आसान बात नहीं है कि अपनी केस की वजह से वो लॉ गवर्नमेंट में लागू हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने खुद ने अनुभव की। उस समय में जो देख रहे थे, आज भाई साहब भी देख रहे थे कि पूरे समय इनका चालू है, ये भी देख रहे थे कि पूरे समय इनका चालू है। और जब केस आई तो सब लोग हम बहुत खुश थे और मेरे लिए तो मिराकल हुआ, क्योंकि मुझे कोर्ट में जाने को मिला पहली बार। तो चलेंगे अपन 24 नंबर की श्लोक के तरफ। यह माइग्रेन के लिए है, जिसको भी माइग्रेन की तकलीफ है उसके लिए ये कर सकते हैं 24 नंबर का श्लोक। श्रद्धा से कीजिए, इसका बीज मंत्र भी है, बीज मंत्र को भी कीजिए। धीरे धीरे माइग्रेन तो काफी टाइम से रहता है, धीरे धीरे इफेक्ट। बीज मंत्र बुक में है, उसका बीज मंत्र रम है, ऐसे तो बीज मंत्र उसका रम है, बुक में भी है, नहीं तो आप लोग बाद में पूछ लीजिएगा। सभी के बीज मंत्र है हर श्लोक का, बड़ी बुक में है, छोटी बुक में भी है, कोई में है कोई में नहीं है। उसका बीज मंत्र रम है, माइग्रेन के लिए कर सकते हैं इसको। और चलेंगे उसके बाद है 25 नंबर का श्लोक, नजर उतारने के लिए है। बच्चे जो अपने नजर लगती है, कुछ खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, उस समय आप नजर उतारिए, या तो देते समय 25 नंबर का श्लोक बोल लीजिए, वो अपने आप इफेक्ट होने चालू होते। मुझे भी इसके अनुभव आए हुए है, मेरे पास किसके फोन आते हैं तो उनको भी मैं बताती हूँ, तो उनको भी अनुभव आते हैं, फिर वापस उनके फोन आते हैं कि हमारा काम हुआ है बोलते। उसके लिए भी है, अपनी फैक्ट्री है, इवेंट के लिए वहाँ पर कुछ चालू होने वाला है, उसको भी नजर ना लगे तो 5 दिन पहले से आप चालू कर दीजिए। वहाँ पर जो भी आपकी इंडस्ट्री चालू हो रही है वहाँ पर भी आप 5 दिन पहले से चालू कर दीजिए, तो वहाँ की निगेटिव एनर्जी पूरी निकल जाएगी और सारे काम आपके सहजता से होंगे 25 नंबर के श्लोक से। 26 नंबर का श्लोक जो है सब मुश्किलों को नाश करने वाला, कोई भी मुश्किल हो उसमें बताया ही है कि तुभ्यम नमः शिवोनाथ हराय नाथ। तो सारी मुश्किलें अपनी दूर होने के लिए है, अल्टीमेटम है ये सारा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी है ये 26 नंबर का श्लोक। 9th मंथ चालू कीजिए, उसके पहले नहीं, 9th मंथ के बाद नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए 26 नंबर का श्लोक बोल सकते हैं। और प्रेगनेंसी के 3 महीने या 1.5 महीने 2 महीने के बाद 34 नंबर का श्लोक बोलना है गर्भ रक्षा के लिए, तो वो भी बोल सकते हैं। 26 नंबर का श्लोक 9th मंथ में चालू करना है डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए, उसके लिए भी कर सकते हैं अपन सभी लोग। पेनलेस डिलीवरी होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। 27 नंबर का किसी काम में नुकसान हो, सफलता प्राप्त हो, उसके लिए है। लगता है कि इसने जादू तो ना किया, महसूस होता है ना कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, उस समय आप 27 नंबर का श्लोक बोल लीजिए तो आपका वो भी काम सहजता से पूरा होगा। 28 नंबर का श्लोक है जो इष्ट कार्य सिद्धि के लिए है, बहुत इष्ट कार्य सिद्धि के लिए 28 नंबर का श्लोक बहुत पावरफुल है ये, ऑल टाइम फेवरेट बोला जा सकता है इसको। इच्छा पूर्ति के लिए, कामयाबी के लिए इसमें अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन है। अपने जो पहला प्रातिहार्य है मूलाधार चक्र को अपने
में बैलेंस करता है। हड्डी से नसों से जुड़ी हुई अपनी समस्या जो भी हो वो पूरी अपनी निकल जाएगी। 28 नंबर के श्लोक की भावना से पढ़िए कि मेरे शरीर के सारे वेद एकदम सुदृढ़ है, कल्प वृक्ष की तरह मैं खड़ा हूँ। भावों से बोलिए, कंटिन्यू आनंद के साथ करना है, भाव आना चाहिए, एक्सट्रीमली पावरफुल है। और इसी श्लोक की मैं पीएचडी कर रही हूँ और ये पीएचडी मेरी सरसा से होगी, यही मुझे उम्मीद है। जिससे भी मैंने बोला है कि मुझे करना है तो वो भी बहुत खुश हुए कि बहुत पावरफुल श्लोक सुना है आपने। तो मेरी पीएचडी की तैयारी चल रही है 28 नंबर के श्लोक की। 19 नंबर का श्लोक जो है, इच्छु किसको सॉरी 19 नंबर की भी बोल सकते हैं, मोबाइल की भी बोल सकते हैं, कोई ड्रिंक करता है उसकी भी बोल सकते हैं। तो कोई भी लत छुड़ाने के लिए आप 29 नंबर का श्लोक कर सकते हैं। 30 नंबर का श्लोक जो है, इसमें हम 128 देवी देवता का चवर घुराते हैं। अपन लोग कहते हैं चवर घुराते हैं ना, वो इस श्लोक में दिया हुआ है। 30 नंबर के श्लोक में, इस श्लोक में अपनी विन विन सिचुएशन रहने के लिए है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जो कोई टूर्नामेंट में है, जो कोई एग्जाम दे रहा है कॉम्पिटिटिव, तो उसके लिए उन्हें ये श्लोक करने कहिएगा, संकल्प लेके जितना पॉसिबल होता उतना, तो उनको उसके रिजल्ट आते हैं। इसका अनुभव तो मेरे देवरानी को भी आया हुआ है। उनकी बेटी कैरम के कंपटीशन में थी तो काफी मतलब स्टेट लेवल तक हो गई। तो वो हर समय पूछती थी, भाभी जी वो जाने वाली है, मैं क्या करूँ? तो हर समय बोलते कि कंटिन्यू आप बोलो, घर के सारे लोग बोलो, उतना पावर उसका बढ़ता है। तो सभी लोग जब ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो घर के सभी लोग बोले तो उसके काम सहजता से पूरे होते हैं। 31 नंबर का श्लोक जो है, छोटी मोटी स्किन प्रॉब्लम के लिए है। जो भी अपनी स्किन डिसीज है, जो भी कुछ है, तो वो पूरी निकल जाती है 31 नंबर के श्लोक से। आप लोग भी हाथ में पानी लेकर 31 नंबर का श्लोक बोलकर पानी अपने चेहरे पे लगाइए, आपको पानी जाना नहीं पड़ेगा। 32 नंबर का श्लोक है, किसी भी कारण अचानक पेट दर्द अगर हो आपका तो 32 नंबर का श्लोक कीजिए। संग्रहणी जैसी बीमारी होती है, जो पता है बहुत लूज मोशन वगैरह होते हैं, पेट से रिलेटेड है, तो वो भी निकल जाती है 32 नंबर के श्लोक से। 33 नंबर का श्लोक है, किसी भी तरह की बुखार, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, कोई भी श्लोक हो आप कर सकते हैं। मुझे तो डेली मतलब बहुत लोगों को मैसेज आते हैं कि आज इसको तकलीफ है, आज इसको बुखार है, भाभी जी इसको आज लिख दे दो। लोग अनुभव आते हैं और 4 दिन बाद बोलते हैं जो ठीक हो गया उसके। तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़कर करें तो अच्छी बात है, सामूहिक एनर्जी मिलेगी। नहीं तो खुद भी पर्सनल कर सकते हैं। वही तक ब्रह्म मुहूर्त में करने की कोशिश कीजिए, नहीं हुआ तो 10 बजे तक कीजिए, नहीं हुआ तो शाम के 5 से 7 तक कीजिए, पर शुद्धता में कीजिए। क्योंकि बाथरूम वगैरह जाते हैं, खाना वाना खाते हैं तो कपड़े चेंज करके फिर शुद्धता में 5 से 7 के बीच में कर सकते हैं। नहीं, हम लोग तो शुद्ध धोए हुए कपड़े पहनते हैं। कोरे पे हो तो भी मतलब कि वो पानी में से निकालने के कपड़े हैं, हम लोग पानी में से निकालने। 34 नंबर का श्लोक जो है गर्भ रक्षा के लिए बोली थी। जो भी कोई प्रेग्नेंट है उनको बोलिएगा कि आप ये डेली बोलिए, इनमें से जितनी बार पॉसिबल है, जहाँ भी कहीं तकलीफ लग रही है आपको तो 34 नंबर का श्लोक बोल लीजिए। अबॉर्शन होने के चांसेस लग रहे हैं तब भी बोल लीजिए इसको। प्रेग्नेंट जो भी है उनको बोलना है 34 नंबर का श्लोक। 35 नंबर का श्लोक जो प्राकृतिक आपदा जो है, जैसे जिसमें कोविड आया था, कोविड के समय ये श्लोक बहुत अधिक बोला गया और इसके साथ बीज मंत्र भी जोड़ा गया। जो से अपनी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ रही थी, ऑक्सीजन के लोग इतने कम हो रहे थे उस समय 35 नंबर का श्लोक और बीज मंत्र को ना ही के वहां पर लिख रहे थे। और जितना ज्यादा आप बोलोगे और जितना ज्यादा लंबा छोड़ोगे तो ऑक्सीजन आपके बढ़ते जा रहे थे। उस समय ये 35 नंबर का श्लोक बहुत यूज किया था। 36 नंबर का है, अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए है। जो मेटल से रिलेटेड बिजनेस है, लोहे का है, मेटल का है, सोने का है, उसके लिए है 28, 36 और 48। ये तीनों श्लोक बिजनेस के लिए है। तो आप तीनों का कॉम्बो भी कर सकते हैं, या शेयर से रिलेटेड है आपका तो 28 कर सकते हैं। आपके बिजनेस कोई भी हो तो 48 कर सकते हैं। और लोहे की या ज्वेलरी की कोई शॉप है तो उसके लिए 36 नंबर का श्लोक कर सकते हैं सभी इसको। और जो भी कोई इसकी
सारा, तो 36 नंबर का श्लोक उसके लिए कर सकते हैं। 37 नंबर का श्लोक क्रूर व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए है, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कोई आपकी बात नहीं मान रहा हो तो उसके लिए कीजिए। बच्चे जो है आपकी बात नहीं मानते, आप कीजिए ना 5 दिन का 7 दिन का उसका संकल्प लीजिए, नहीं ज्यादा नहीं थोड़ा कीजिए। छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए कीजिए तो आप अनुभव महसूस करेंगे और आप भी सोचेंगे कि क्या हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये कैसे क्या नॉर्मल हो गया। ये अनुभव मेरे खुद के भी बहुत है, तो सब लोग इसको कर सकते हैं। 38 नंबर का श्लोक, यह आदमी अपना बच्चा, कोई जो बच्चा है अपनी बात सुन नहीं रहा हो उसे कंट्रोल करने के लिए यह गलत तो है, यह श्लोक करे आप में पावर आएगा। और मदोन्मत्त हाथी को कंट्रोल करने के लिए, मदोन्मत्त हाथी तो आजकल बहुत कम हो गए हैं, वो बोलने के लिए है पर अपने घर के लोग अपनी बात नहीं मान रहे हैं तो उनके लिए कर सकते हैं। वो बहुत वहां तक जाता है, अपने घर से रिलेटेड ही देखना है, तो अपने बच्चे अपने घर के लोग अपनी बात माने उसके लिए है। अपने को किसको वश में नहीं करना है, अपनी बात मानने के लिए करना है। वैसे इसमें बताया वश करने के लिए, वश नहीं करना है, अपनी बात मानना चाहिए उसकी, वो सोचना है अपने वो, तो ये बात अपनी मान रहा है। 39 नंबर का श्लोक सक्सेस होने के लिए है, सही डिसीजन होने के लिए डिवाइन हेल्प करेगा आपका। आप अगर सही हो तो डिवाइन भी आपको हेल्प करता है, जहाँ पॉजिटिव है वह सारी एनर्जी आपके पास आ जाती है। राइट डिसीजन के लिए राइट टाइम सन्मार्ग दिखाता है अपने सभी को, राइट टाइम में राइट डिसीजन भी होते हैं अपने 39 श्लोक के समय। उसका बीज मंत्र भी है, वो भी जो है अपने कठिन से कठिन काम सहजता से पूरे होने के लिए है। और एक ओम बीज मंत्र है, उसको भी अपना ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपन अपने लिए कीजिए, अपने घर के लोगों के लिए कीजिए। बीज मंत्र आप कर सकते हो तो अपने ही जो भी काम है वो सहजता से और जो है वो ऊंचाई तक पहुंचा है महसूस कीजिए, आप वाइब्रेशन दीजिए तो आपके काम होने लग जाएंगे। ये बीज मंत्र जो है अलग अलग जगहों पे नहीं, जो काम है वो वही बाकी सब आपको बोलना है, बाकी बोलना है। बीज मंत्र है उसका है, जहाँ गर्दन पे लिख लो, गले पे लिख लो, नाभि पे लिख लो, क्रम चक्र पे लिख लो, थड़ाई चक्र पे लिख लो, बीज मंत्र पे लिखना है। बाकी बीज मंत्र आपको बोलना है और जो कान के, दांत के और आंख के है उसको बस लिखना है। अब हाथ रखना है, मतलब बोलना है और हाथ रखना है। 40 नंबर का श्लोक जो है फायर ब्रिगेड का काम करता है। कहीं पर आग लगी हो तो आप अपने घर पर शांत बैठकर करें तो आग शांत हो जाती है। ये अनुभव है लोगों के, कहीं आग लगी है घर पर बैठकर सामूहिक अगर ये श्लोक बोले हैं तो वो कंट्रोल में आती है, तो आप महसूस करेंगे इस चीज को भी। ये अनुभव है काफी लोगों के। सहमत होने के लिए गुस्सा जो बार बार आता है उसका भी नाम लेकर अगर आप उसको करेंगे, जिसको बार बार गुस्सा आता है उसका भी नाम लेकर करेंगे तो भी उसका भी गुस्सा दूर हो जाएगा, उसके लिए भी है। 41 नंबर का श्लोक सपने में बार बार अपने को अगर साफ साफ दिख रहा है तो उसके लिए है। और आपसे कोई जलस कर रहा है, किसको लग रहा है कि भाई आपसे ये जलस कर रहा है, आपकी बात मतलब जो लगता है ना भाई पता नहीं मेरे से क्यों चलता है, इस तरह से आपको अगर लगता है तो उसके लिए 41 नंबर का श्लोक कीजिए। 42 नंबर का श्लोक फैमिली में कोई एग्रेशन कर रहा है, अपनी बात नहीं मान रहा है, अग्रेसिव है अपने साथ, तो उसके लिए कर सकते हैं। कोई मीटिंग में जा रहे हो तो उसके पहले इसको बोल के जाइए तो कोई आपको डिसएग्रीमेंट नहीं करेगा, आपकी बात मानेगा। अगर आपकी बात सच है तो, आपकी बात राइट है तो सामने वाला आपकी बात मानेगा, और आपकी बात अगर गलत है तो मत करना कि पता नहीं उसके क्या रिजल्ट आएंगे। 43 नंबर का श्लोक युद्धमय रक्षा और विजय प्राप्त करने के लिए, निराशा से आशा की ओर जाने के लिए, डिप्रेशन के लिए कोई चिंता हो वह ठीक होगी उसके लिए है। 43 नंबर का श्लोक। 44 नंबर का श्लोक विपदा जो आती है अपनी लाइफ में उसको हटाने के लिए, जो भी इस भक्तमर के नौका में बैठा है उसका सुरक्षा कवच बन जाता है। समुद्री तूफान भी आया तो वो भी निकल जाता है, समुद्री तूफान तक तो अपन नहीं पहुंचते पर अपने घर में ही कोई तूफान आ जाता है, कोई अपन परेशान हो जाते हैं, तब इस श्लोक को पढ़ लीजिए, बोल लीजिए। नहीं संकल्प किया उस समय आपको वो श्लोक याद आया वो बोलो, वो श्लोक नहीं भी याद आया, जो भी आपको श्लोक याद आता है वो बोल लीजिए। ये मत उलझ जाइए कि इसके लिए कौन सा श्लोक में कौन सा बोलूं, जो भी श्लोक आपको याद आता है बोल लीजिए। भक्त नंबर उतना ही पावरफुल है, हर श्लोक पावरफुल है इसका, आपको जो भी उस समय याद आएगा आप उसको बोल लीजिए। और मंजू दीदी के तो बहुत है, मेरे साथ तो कम है, मंजू दीदी के बहुत अधिक है। उन्होंने तो हॉस्पिटल में जाके कैंसर के पेशेंट ठीक किए हुए हैं, मेरे साथ तो ऐसे एग्जाम्पल है, उनके बहुत अधिक है कैंसर के
भी कराते हो, उनके उनके लाखों भी उनके गोचरी जाने से उनके घर में लाखों लोग भी भोजन कर ले तो भोजन कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से 45 नंबर का श्लोक ऑल ओवर है, एक प्रिवेंट टूल है। आप 2-4 श्लोक भी याद कर लो तो आपके सारे काम हो जाएंगे। किसको कोई बीमारी के लिए कोई श्लोक भी याद नहीं आया तो 45 नंबर का श्लोक बोल लीजिए तो आपके काम सहजता से पूरे होंगे। 46 नंबर का श्लोक जो है आपको बंधन मुक्त कराएगा। जो भी जेल में है, जहाँ कहीं भी है, तो वहाँ से अपन बंधन मुक्त हो जाएंगे। जो भी घर में भी कुछ तकलीफ है वो सारी निकल जाएगी, सारी रेडिएट हो जाएगी। जिनका जो बेड रिटर्न है, अब लग रहा है ये बेड रिटर्न है, पता नहीं कैसे होगा, उनके लिए भी आप ये 46 नंबर का श्लोक बोलिए तो उनका भी यहाँ का जो कर्म है उसकी रेडिएट मिलेगी और वो अपने मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। आना है तो जाना है ही, तो सहजता से हो, भगवान जी के नाम लेकर हो, अच्छी गति में हो, ये भावना भाते हुए अपन करेंगे तो उसका भी लाभ उनको भी मिलेगा और अपन साथ कराने वाले को भी इसका लाभ मिलेगा। 47 का सभी प्रकार की भय दिखाने के लिए बच्चों को छोटी छोटी जिस चीज से भी जो डर लगता है उसके लिए आप 47 नंबर का सुनाइए। अपना विश्वास बढ़ता है, अपनी नेगेटिविटी निकल जाती है। यह आप भी कर सकते, लगता है अपने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसको आप कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आज मैं यहाँ पर जो खड़ी हूँ, मैं इतना बोलती नहीं थी, मैं तो बहुत कम बात करती थी। अब जो मैं धक्का करने लगी हूँ उसके बाद जो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है मेरा, वो अपने आप आ रहा है। मैंने उसमें कुछ मतलब मैजिक नहीं किया है, वो अपने आप हो रहा, मतलब भगवान जी का ही मैजिक हुआ है, इसमें मेरी तरफ से नहीं हुआ। पर काम सारे संस्था से हो रहे हैं, घर में से रिस्पेक्ट रिस्पॉन्स भी उतना ही मिल रहा है। इतना अगर मैं कर रही हूँ तो घर में से भी रिस्पॉन्स ऐसा भी कर सकते हैं। अपन अकेले आगे बढ़कर नहीं कर सकते हैं, घर के लोगों की भी सहमति उसमें मिली है। जो अगर मैं सवेरे 4:30 बजे उठकर करती हूँ तो घर के लोग भी तो डिस्टर्ब होते हैं ना, बस सभी का सपोर्ट है और सभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं कर पा रही हूँ और काफी लोग इसका अनुभव ले रहे हैं और काफी लोगों को इससे खुश भी है। जो जैसे अर्चना भाभी जी को कैसे हंस रहे हैं, तो सभी लोग सवेरे हम ऐसे ही हंसते हैं सभी लोग। तो एक एनर्जी मिलती, जैसे मैं रूम से बाहर निकलती हूँ ना तो पूरी एनर्जी लेकर निकलती हूँ, तो मुझे खुद को भी महसूस होता है। आप लोग भी महसूस करेंगे अगर सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे तो आप लोगों को पूरा दिन इतना एनर्जेटिक जाएगा और पूरा खुशी से भाव जाएगा, महसूस कर सकते हो। और 48 नंबर का श्लोक जो है, जो लक्ष्मी के लिए है, मोक्ष लक्ष्मी के लिए है। अपनी जो भी लक्ष्मी का त्याग करेगा, जो भी दान करेगा, त्याग का मतलब जो भी दान करेगा उसकी लक्ष्मी, उसके पीछे लक्ष्मी अपने आप स्वयं आएगी। मतलब दान करने के बाद वो स्वयं लक्ष्मी आएगी और मोक्ष लक्ष्मी तो आपको मिलना ही मिलना है। तो 48 नंबर का श्लोक उतना ही पावरफुल है जैसे सारे श्लोक है, ये और कई ज्यादा पावरफुल है। इसे अपने कंठ में बिठा लो सभी लोग, 48 नंबर के श्लोक को कंठ में बिठा लो तो सारे काम आपके हो जाएंगे। आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी और यहाँ की लक्ष्मी तो आपके पीछे आएगी आएगी। रिचेस, हैप्पीनेस, पावरफुल, ओवरऑल ग्रोथ, आपकी हैप्पीनेस लाइफ करेंगे आप सभी लोग पूरे 48 श्लोकों से। जो मुझे समझ में आए, जो मुझे ज्ञान है, जो मैं जानती हूँ, वो सारा आपके सामने आज मैंने बताया है, प्रेजेंट किया है। फिर भी किसको कुछ रिक्वायर है, कुछ पूछना है, पूछ सकते हो और ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और ग्रुप में जुड़ के देखिए कि उसमें हम खाली श्लोक नहीं बोलते, हमने पूरा कॉम्बो बनाया है, पूरा एक पैकेज बनाया है उसका, वो सब लोग उसको महसूस करेंगे, वो एनर्जी सभी लोग महसूस कर सकते हैं। जय हिंद। सभी को कुछ पूछना है? सॉरी 1 मिनट, छात्र भाभी का भी अनुभव लेना है। मैं एक साथ बोली सबको याद नहीं रहा। छात्र भाभी आपका अनुभव बताना है। मेरा अनुभव ऐसा बेटा है जो घर में, मेरा बेटा बैंक में है तो एक ऑफिसर ने क्या किया कि 20,000 की जो ये थी उसको, तो 20,000 पे 1 जीरो ज्यादा लगा के 20,000 पे 2 लाख सामने वाले के पास में चले गए। 2 लाख चले गए तो अभी 1 लाख भी वो सामने वाले को तो 2 लाख मिल रहे, तो ये बैंक ने तो 20,000 लेके 1 लाख से ये दोनों को भरना है। मेरा बेटा ऑपरेशन कर रहा है इसलिए उसके तरफ भी आधा आता है। अब मुझे साहब ने कर दिया था RTGS, उसके पास में आधा आता है। वो बोले अभी अपने को 90 कल वापिस भरना ही पड़ेगा। तो शाम हो गई थी तो बोले मैं कल भरता, सामने वाला बोला मैं कल भरता, तो बोले ठीक है। उसको बाहर जाना था, उसने कैंसल किया, उसने बोल दिया
में बोले 11 बजे उसने हाँ बोल दिया, 12 बजे तक हाँ बोल दिया, 12 बजे उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। बस वो फोन उठाने को तैयार नहीं, वो 2 बजे घर पे आता, घर पे नहीं आया। मैंने 2:15 बजे फोन करे, बोले क्या हुआ, मम्मी तो आया नहीं आया। मैं बोले मम्मी अभी तो उसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, हमारे मेरा भाभी तो बड़ा गाँव में थे, मेरे को पता नहीं था। तो मैंने 2:30 बजे फोन किया, भाभी आपको डिस्टर्ब कर रही। मैं बोले भाभी बोलो ना, मैं तो बाहर हूँ पर बोल सकती हूँ। बोले भाभी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं बोले, तुम्हारे साथ 28 साल दाखा कर दो रिद्धि मंत्र में, तो ऐसे रोज सवेरे जुड़े रहती हूँ। तो बोले तुम कर लो, बोले उसका तुम देख लो। ठीक है, मैं नहा धोते 3 बजे बैठ गई। मैं बोली देखते अभी क्या बीज मंत्र जो था मेरे सिखाने को, बोले तुम खाली बीज मंत्र बोलो, मैं बाकी सब बोल लेती। मैंने बीज मंत्र नहीं बोला, वो दोनों गाते थे। बोले 5:30 बजे फोन आया बेटे का, मम्मी पैसे आप। बस इसे भाभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आज तो मेरे को 90,000 महीने ही पड़ते। ऐसे तो मैंने बहुत अनुभव है कि बस मेरा बेटा भी है, उसको भी मैं बोली भाभी ने बोल दिया, तो उसको मैं अभी 12वीं की एग्जाम थी, अभी नीट की एग्जाम दे रहा हूँ। तो मैं बोली उसको प्रिया को बोले मेरे डर बोले अरे ऐसा ऐसा 6 नंबर का श्लोक पे पढ़े। तो वो भी रोज बीज मंत्र भी माला फेरता है, सिर पे लिखता है, माला फेरता है। उसका भी इतने सब पेपर अच्छे रहे 12वीं पे। बस अभी नीट की जरूरत है, बस 5 में का पेपर उसका भारी अच्छा जाने दो। मेरी बेटी दर रोज 6 नंबर का श्लोक पढ़ती है, पेपर पे टाइम 1 से 8 बार पढ़ती है, उसको पानी पिलाते भेजती थी। ऐसा इसको बहुत उसको भी बहुत अनुभव है। अभी नीट नंबर का देखते जाओ, भाजी के लिए तो ऐसे रोज रहती है, उसके लिए भी रोज ही रहती है। मैं तो सुनने तो मैं तो सुन लेती हूँ। अच्छा जय जिनेन्द्र सभी एक बार रिपीट करवाए संकल्प लेते समय क्या करना था कि इस बार मंत्र जो है वो पहली बात तो जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको करना है वो शुरू करने से पहले पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लीजिए। हम तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों में पढ़ते हैं हम लोग। आप लोग भी कोशिश वही कीजिए, पहला दूसरा और आखिरी 48 नंबर का। उसके बाद श्लोक के बोलेंगे जो आपके लिए जो चाहिए उसको आप 27 बार श्लोक, 27 बार रिद्धि मंत्र, 27 बार मंत्र और 108 बार बीज मंत्र। और लग रहा है आपको कि बहुत मुश्किल है तो मैं बोलूंगी कि 108 बार रिद्धि मंत्र और 108 बार मंत्र बोलिए और 108 बार आप बीज मंत्र बोलिए। कभी कभी ना कोई काम बहुत कठिन होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो थोड़ी अपनी श्रद्धा बढ़ा दीजिए, अपनी बढ़ाइए, घर के सभी लोगों की भी बढ़ाइए। सबका वो बोलते ना कि सामूहिक एनर्जी मिलती है तो सारे काम सहजता से होते हैं। और ये 6 नंबर का जो है, जैसे तो बहुत सारे अनुभव है 6 नंबर का। आज ही सवेरे मुझे एक फोन आया, जैसे आपको बताइए, आपने आगे बताया, वैसे एक फ्रेंड है उसने बोली कि मैंने मेरी सहेली को बताया, उसकी बेटी की CS की और CA की एग्जाम थी, तो बोले पूरे टाइम उन्होंने बोला इसके पहले छूटा नहीं था और अभी वो दोनों का भी CS और CA छूट गया बोलते। ऐसे बहुत सारे फोन आते रहते हैं, बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते रहते हैं। अभी यहाँ बताने का समय कम है तो मैंने थोड़ा कम बताई। अगर कुछ देखना चाहो तो फाइल बनी है सबके अनुभव की, तो अनुभव सबने लिखकर दिए हुए हैं कि किसको किसको क्या क्या बेनिफिट हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और जिसको बुक चाहिए बुक भी ले सकते हैं। और सभी लोग पीने से कीजिए उसको, ऐसा नहीं कि आज अपना यहाँ हो गया और फिर छोड़ दिया, या तो मुझसे बात कीजिए। बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलने के बाद भी काम पॉजिटिव होने लग जाते हैं, तो अपने घर का भी और पॉजिटिव हो जाता है, अपनी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। जहाँ कहीं आपको चिड़चिड़ है और अपने आप से आप शांत हो जाएंगे। और ग्रुप में तो मुझे सब बोलते हैं कि आपको चिड़ना कैसे नहीं आता, सब लोग बोलते हैं तो आप शांत कैसे होते हैं। ये भक्तामर की महिमा है, भगवान का आशीर्वाद है। मैं तो एक बीच में माध्यम हूँ, करा तो सब भगवान ही रहे हैं, उनकी तरफ से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, वो डाल दूंगी, मीटिंग ID डाल दूंगी, फिर भी किसको बात करना रहा उसमें भी है मेरा नंबर, फिर भी बोल देती हूँ 9527795200।
आपका संकल्प पूरा हो